अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज के वीलॉग में जो हमने बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाबी सोच क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में रेवोल्यूशनरी सोच क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में जो है तबक़ाती निज़ाम की तब्दीली क्यों नहीं आती। इस हवाले से हमज़ा अलवी जो हैं उनकी थ्योरी के ऊपर जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कैपिटल थ्योरी दी थी उसके ऊपर एक तज़िया करना है और तज़ियाती वीलॉग के अंदर आपको बताना है कि पाकिस्तान में असल में रेवोल्यूशनरी या फिर अलग अप्रोच की थिंकिंग क्यों नहीं आती, हमारी पार्लियामेंट जो है वो यरगमाल क्यों है। इस हवाले से पहले हमज़ा अलवी का आपसे थोड़ा-सा उनके ऊपर रिसर्च किया है या उनकी जो मालूमात है वो बताते चलें। हमज़ा अलवी जो है 1921 अप्रैल 2023 दिसंबर तक जो है उन्होंने अपना ज़िंदगी का जो है टाइम स्पैन गुज़ारा और उसके बाद हमज़ा अलवी जो है पाकिस्तान में मार्क्सिस्ट अकेडमी यानी जो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ हैं सोशलिज़्म के हवाले से, कम्युनिज़्म के हवाले से, कैपिटलिज़्म के हवाले से, उस हवाले से बड़ा काम किया इन्होंने। वो एक सोशलिस्ट थे और एक एक्टिविस्ट भी थे। 1965 के अंदर एक आर्टिकल जर्नल जो है एक रिसर्च बेस्ड शाया होता है, जिसका टॉपिक जो था, उन्वान जो था वो था पीजेंट्स एंड रेवोल्यूशन यानी किसान और इनकलाब। ये जो आर्टिकल था उस वक़्त में इंटरनेशनली जो लेफ्ट विंग का सर्कल था या एकेडमिक सर्कल था, उसके अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा हुआ और उसके अंदर बड़ी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने तहलका मचा दी उनके इस आर्टिकल ने, जिसका नाम था पीजेंट्स एंड रेवोल्यूशन। आगे चलें और आपको बताएं, जब चाइना में इनकलाबी सोच जो है माओ टैंग्स जो कल्चर रेवोल्यूशन ला रहे थे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट कल्चर के हवाले से जो एक रेवोल्यूशन जो है वो उभर रही थी, उनके उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा इस आर्टिकल का और इसको बड़ा ओवर द वर्ल्ड सराहा गया क्योंकि हमज़ा अलवी जो हैं वो कराची की जाए पैदाइश थी उनकी और वो कराची में ज़्यादातर रहे, सिंध से उनका ताल्लुक़ रहा। ज़्यादातर जो उन्होंने काम है वो कायदे-आज़म के बड़े करीब समझे जाते थे। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसमें बड़ा क्रूशियल रोल उन्होंने अदा किया। उसको जो है वो स्टैंड अप करने में कायदे-आज़म के बड़े कायदे-आज़म से बड़े पैशनेट थे, सपोर्टर थे कायदे-आज़म के। उसके बाद वो ईस्ट अफ्रीका जो है वो चले गए और वो वहाँ पे जो है फार्मर्स के हवाले से फार्मिंग की ऊपर उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमी के हवाले से डायनामिक्स के ऊपर पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब वो यूके से वापस वहाँ से जब ईस्ट अफ्रीका से जब वो यूके की तरफ गए और यूके जाके उन्होंने जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वो तालीम हासिल की। उसके बाद उनको पाकिस्तान आने का वापस मौका मिला। जब वो वापस पाकिस्तान आए तो उस वक्त का जो पाकिस्तान टाइम्स था वो लेफ़्ट विंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। कहा जाता है कि लेफ़्ट विंग के बड़ी सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान टाइम्स को, तो उसके वो एडिटर मुंतखब हुए। लेकिन फिर हमारे जो फील्ड मार्शल थे जनरल अयूब खान साहब, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया और वो रियासती जबर कह लें या आप रियासी तसल्लुत का सामना करना पड़ा और वो उनको ये जो पाकिस्तान टाइम्स है ये छोड़ के बाहर जाना पड़ा और 1960 में जो है वो वापस यूके की तरफ जो है वो रवाना हो गए। एजुकेशनलिस्ट थे, बड़े जो है एक्टिविस्ट थे और हमज़ा अलवी बड़ा काम किया। बड़े सोशलिज़्म या आप कह लें सेकुलरिज़्म को बड़ा सपोर्ट करते थे। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज़ हैं उसको बड़ा सपोर्ट करते थे, उन पे बड़ी रिसर्च वर्क है। दुनिया में अलग-अलग आर्टिकल्स लिखे इन्होंने, 2 किताबें इन्होंने लिखी जिनमें से एक का नाम था इंट्रोडक्शन टू दी सोशल ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी और दूसरा था कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियल प्रोटेक्शन। 2 किताबें थी इनकी। इनकी एक थ्योरी थी, बताने का मकसद ये था हमज़ा अलवी के बारे में हम लोग जानते नहीं, हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने कुछ रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया पाकिस्तान में, जो है वो एक एक्टिविज़्म के ऊपर काम किया और एक अलग साइंस, एक अलग अप्रोच और एक अलग राह जो है वो हमवार की। क्योंकि मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाई जाती है और हमें सिर्फ वही हीरोज़ बताए जाते हैं जो हमारे शोहदा हैं, जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। बड़ी एक अजीब सी बात है कि ना कायदे-आज़म कोई डिक्टेटर थे, ना वो कोई जर्नैल थे जिन्होंने ये मुल्क बना दिया, ना गांधी कोई डिक्टेटर थे, ना वो जर्नैल थे। जैसे आप जो है वो वर्ल्ड वॉर्स की थ्योरीज़ पढ़ लें और जो आपको फाशिज़्म वहाँ मिलता है, वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो है वो माशरे में बर्पा किया। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर्स तो दूर की बात है, जो डेमोक्रेसी है वो भी एक बैरियर यानी फाशिज़्म और आलमी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू ही सामने आती है। हमज़ा अली की थ्योरी के ऊपर बात कर लें और जो इस वक्त अहम बात है, जो इस वीलो का जो अहम मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान में चेंज क्यों नहीं आता। पाकिस्तान में अगर आप फाटा की तरफ चले जाएँ और कबायली अज़ला की तरफ चले जाएँ, बलोचिस्तान की तरफ चले जाएँ, वज़ीरिस्तान की तरफ चले जाएँ, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कबाइल बसते हैं जिनमें हज़ारा हैं,
पश्तून्स हैं, व दीगर कितने कबाइल हैं, तो उनकी नुमाइंदगी हमें पार्लियामेंट में नहीं मिलती। पार्लियामेंट में अगर हम बात कर लीजिए, पहले हमज़ा अलवी की थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमज़ा अलवी की थ्योरी है मेट्रोपॉलिटन कैपिटल थ्योरी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 3 किस्म की जो वो हैं रूल्स करती हैं, तबक़ात रूल्स करते हैं। पहला फ्यूडल क्लास, दूसरा मिलिट्री क्लास और तीसरा जो है ब्यूरोक्रेटिक क्लास। अब इन 3 क्लासेस के आपने ट्रायंगल को देखना, और पाकिस्तान में अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखें तो हमारी नेशनल असम्बली में इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें हैं पंजाब की, 173 सीटें हैं। टोटल सीटें पंजाब जो नेशनल असम्बली के वो 336 हैं। जो नेशनल असम्बली है उनको उसको आम ज़ुबान में जो है लोअर असम्बली यानी जो सेनेट है उससे नीचे समझा जाता है। कानून साज असम्बली जो है हमारी पार्लियामेंट जो है नेशनल असम्बली जो है जिसके एमएनए सिलेक्ट होते हैं, इसमें 2 टर्म यूज़ होती है उर्दू में, ऐवान बाला यानी सेनेट, ऐवान ज़री यानी नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में पहले बिल पेश करते हैं, और नेशनल असम्बली में इस वक्त कुल मेंबर्स की तादाद जो है 336 है, जिसमें 173 की तादाद जो है वो पंजाब से है। यानी पंजाब से 173 नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं। इसी तरह सिंध से 75 नुमाइंदे जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है, केपीके से 55 और बलूचिस्तान से 20 और फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद से 3 नुमाइंदों को सिलेक्ट किया जाता है। तो कुल मिला के तादाद जो है 336 बनती है। इसमें रिज़र्व सीट्स हैं 10, और पंजाब से 32 वुमेंस की सीट हैं, सिंध से 14, केपी से 10 और बलूचिस्तान से 4 सीटें जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो रखी गई हैं। और जो पंजाब है वो सबसे नंबर 1 है 173 173 सीटों के साथ। अब बात ये है कि 173 सीटें जो पंजाब में विन की जाती हैं उनमें एक इंटेलेक्चुअल नहीं है, एक आपका जो है रेवोल्यूशनलिस्ट नहीं है, एक टीचर नहीं है, एक प्रोफेसर नहीं है, एक साइंटिस्ट नहीं है। वो ये सारे के सारे जो हैं 175 या फिर 336 का जो नंबर है, इनमें आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे वो लोग जिनकी कारोबार हैं, वो लोग जो जागीरदार हैं, वो लोग जो किसी न किसी कबीले को होस्ट करते हैं, किसी न किसी कबीले के सरदार, उस कबीले से उठ के कोई नेशनल असम्बली तक नहीं जा सकता। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमज़ा अलवी की जो थ्योरी है, ट्राइकॉन थ्योरी, मतलब 3 किस्म की क्लास रूल करती हैं। अगर आप पहले पंजाब की तरफ आ जाएँ, पंजाब में अगर कोई क्लास रूल करती है और कंट्रोल करती है, तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ब्यूरोक्रेटिक क्लास कंट्रोल जो है वो पंजाब को करती है। सिंध की तरफ चले जाएँ, सिंध की तरफ जाते हैं तो सिंध की क्योंकि 75 सेकंड सबसे ज़्यादा सीट्स हैं नेशनल असम्बली में, वहाँ पे फ्यूडलिज़्म चलता है, जागीरदाराना निज़ाम चलता है, आसिफ अली ज़रदारी का ख़ानदान है, दीगर कितने ख़ानदान हैं, नाज़िम जोखियों का केस आपके सामने है, उसको मारने वाला भी एक जो था वो एमएनए था, नेशनल असम्बली का मेंबर था वो, पीपल पार्टी से जिसका ताल्लुक था। तो ये 75 सीटें और 173 सीटें कुल मिला के ये सीटों की एवरेज जो है वो आपकी 250 के करीब जो है वो सीटें जाती हैं। यानी 336 में से 250 सीटें आप जागीरदाराना क्लास और ब्यूरोक्रेटिक क्लास जो है वो कंट्रोल करती है। और फिर इनका तीसरा जो अहम आप एलिमेंट है वो है मिलिट्री क्लास, यानी आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसके ऊपर भी अगले वीलॉग में बात करनी है। तो आपको इससे जो सेंस डेवलप होती है कि क्या कभी लगता है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी जो है वो एमएनए का इलेक्शन लड़के असम्बली तक जा सकता है और अपने हल्के या अपने लोगों के लिए या अपने कबीले के लिए आवाज़ बन सकता है? बिल्कुल नहीं। 250 सीटें जो हैं वो ओन करता है यहाँ पे आपका जो फ्यूडल क्लास है और ब्यूरोक्रेटिक क्लास है। उन 2 जगहों से यही वजह थी कि 1971 की जंग के जो सबब बने कि आपने किस तरह एक बड़े हल्के की जो निशानदेही थी, एक बड़े लीडर को जिसका नाम शेख मुजीब था, उसको कैसे जो है इक़्तिदार मुंतकिल करने से मना कर दिया, और कम सीटें जीतने वाला भुट्टो, आधी से भी कम, वो जो है आपने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया। आगे केपी की 55 सीटें हैं, और केपी में आपको पता है किस तरह कंट्रोल किया जाता है। बलूचिस्तान वो तो ओवरऑल ही कंट्रोल है आपके कोर कमांडर्स और वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोग जो हैं वो जो मिलिट्री क्लास है उसको कंट्रोल करती है केपी और बलूचिस्तान को। तो पूरी की पूरी 336 सीटें जो हैं इस वक्त असम्बली की, वो किस तरह यरगमाल बनाई जाती हैं। आम पब्लिक, आम क्लास जो है वो किस तरह पिसती है, सिर्फ टैक्स देने के लिए रखा गया है इस मुल्क में उसको। ना उसको उस टैक्स के ऊपर उसको एजुकेशन की श्योरिटी दी जाती है, ना उसको हॉस्पिटल की श्योरिटी दी जाती है, ना उसको लाइफ जो है वो श्योरिटी दी जाती है, ना उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे इमरान खान ने अपने रिसेंट खिताब में भी कहा कि जी मेरे जो पार्टी के मेंबरान हैं या मेरे जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, टिकट होल्डर, उनसे कहा जा रहा है कि आप या तो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें
या फिर आपका बिजनेस या आपके घर जो हैं वो तबाह कर दिए जाएंगे। आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जौहर टाउन में जो खोखर पैलेस है, खोखरों का, वो किस तरह बनाया गया और किस तरह ज़मीनों पे कब्जे किए गए। नून लीग के बड़े करीबी हैं, कुछ उनके जो मेंबर्स हैं वो पीटीआई का भी हिस्सा रहे हैं। कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई रेवोल्यूशनरिस्ट नहीं है। इन तमाम की तमाम 336 सीटों में हैं तो बस आपकी मिलिट्री के गुलाम, आपकी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के गुलाम और आपकी फ्यूडल क्लास के गुलाम। थैंक यू।